Now, this is the question: I z cube plus z square minus z plus I is equal to 0. I told you guys that always make sure that you're checking for I, minus I, 1 and minus 1. ये हम लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. अगर मैंने z का वैल्यू I डाला, ठीक है, z का वैल्यू I डाला, चेक करते हैं LHS क्या हो जाएगा. सो LHS विल बिकम I टाइम्स I क्यूब प्लस I स्क्वायर माइनस I प्लस I. सो I रेज टू 4 प्लस I स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया. I raised to 4 is 1, I square is minus 1, and this has become 0. So luckily it has satisfied कि z का एक root. Answer is not I. One of the roots of z is I. And z का value अगर मैंने x plus iy डाला, तो x plus iy will become I. तो I can say that x is equal to 0 और y is equal to 1. Though that is not the final answer. यहाँ पे z cube दिख रहे हैं. तो ये फॉर श्योर रहेगा कि मोर देन 1 रूट्स हो सकते. तो मैंने बोला कि चलो z इज इक्वल टू आई इज वन ऑफ द रूट. ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि z इज इक्वल टू आई इज वन ऑफ द रूट्स. चलो एक रूट मिल गया आपने. सो वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज वन रूट, दैट इज z इज इक्वल टू आई. Now we are aware since z is equal to I. अब मुझे ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा. अब सॉल्व करने पे if I check this, so I have to see if there is something that can be done. अब देखो यहाँ पे है I z क्यूब प्लस जी स्क्वायर माइनस जी प्लस 1, ये दिया है मेरे को. अगर मैंने look at this, I'll write it here. I z क्यूब प्लस जी स्क्वायर माइनस जी, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म देखो, ध्यान से देखो, मैंने जी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये जगह आई जी प्लस 1 माइनस 1 जी माइनस आई इज इक्वल टू 0. कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है. ध्यान से देखो, देयर इज नथिंग दैट आई कैन टेक कॉमन फ्रॉम हियर. तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है. I can also sit it, can I try to make this as this? I don't know. बहुत contrast है दोनों. So it gets me thinking कि इसमें से ना, let me take I common. I common ले लिया मैंने, ये हो गया z स्क्वायर, ये बचेगा z प्लस 1 अपॉन I. ओके, क्योंकि ना कुछ कॉमन ही नहीं था. इज इक्वल टू 0. अब मैंने बोला यार यहाँ पे आई है, व्हाट एम आई सपोज टू डू विथ आई? नथिंग. मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट कर दिया. ओके, नाउ since I rationalize this, I multiply and divide by conjugate. This will become z plus I upon I square minus 1 z minus I is equal to 0. I z square z minus I minus 1 z minus I is equal to 0. अब कुछ कॉमन दिख रहा है कि z minus I कॉमन दिख रहा है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट लाइक दिस. I z square minus 1 z minus I is equal to 0. Okay. जैसे z minus I is equal to 0 हो गया, now I'll get either I z square minus 1 is equal to 0 or z minus I is equal to 0. तो z square is equal to 1 by I और z is equal to I. ओके, अब जी स्क्वायर का दो वैल्यू आ रहा है. जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई. अच्छा, इसको वापस कर लेंगे, तो दिस विल बिकम जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आई. इसको माइनस आई से मल्टीप्लाई करो तो जी स्क्वायर विल बिकम माइनस आई स्क्वायर विल बिकम 1. दिस विल बिकम माइनस आई एंड यहाँ पे आ गया जी इज इक्वल टू आई. ठीक है,
अब यहाँ पे तो आ गया था z इज इक्वल टू आई, विच इज़ अ गुड थिंग कि एक और बार कंफर्म कर ले कि z इज इक्वल टू आई एंड z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई. अब z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, सो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट. आई टेल यू हाउ. ये देखो, इट इज़ लाइक दिस. अगर मैंने जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट z is equal to root of minus I. Basically find the square root of 0 minus I. Find the square root of 0 minus I. You guys understand this? If this is equal to alpha plus beta I, the formula was under root of something plus something upon 2 and something minus something upon 2. Has everybody? सब कुछ सेम ही टर्म्स है, बीच में सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है. तो ये ना, ये स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट. जस्ट राइट दिस. दिस इज व्हाट वी हैड डन इन द लास्ट लेक्चर. तो z इज इक्वल टू आई तो आ गया, बट ये हो गया स्क्वायर रूट. अगर तुमको स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तुम लोग कर सकते हो. सो दिस विल बिकम, अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस, कैन एनीवन टेल, एक मिनट, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ समथिंग प्लस समथिंग अपॉन 2, कॉमा अंडर रूट ऑफ समथिंग माइनस समथिंग अपॉन 2. कैन यू गाइज टेल मी व्हाट इज दैट समथिंग फर्स्ट? यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आएगा? टेल मी. मॉड z प्लस अल्फा बाय 2 एंड दिस विल बिकम मॉड z माइनस अल्फा बाय 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज. अब अगर मुझे इसका मॉड निकालना है, मॉड क्या रहेगा? 1 होगा. तो अगेन से दैट बेसिकली यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मॉड z इज इक्वल टू 1. व्हाट इज अल्फा गाइस? 0. एंड व्हाट इज बीटा गाइस? -1. बट बीटा फॉर्मूला में यूज होता है क्या? नहीं होता है. तो मेरा आंसर जो क्या रहेगा? z इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 बाई 2, कॉमा 1 माइनस 0 बाई 2. Did you guys understand this? So my formula क्या? What is the final answer guys? Under root of plus minus, हाँ आई रहेगा ना यहाँ पे आई नहीं लिखा, क्या रहेगा फिर? 1 बाई रूट 2, कॉमा आई बाई रूट 2. Has everybody understood this? Anybody has any doubts here? तो ये मेरा स्क्वायर रूट रहेगा एंड दिस इज माई वैल्यू. ओके, अच्छा सब बराबर है. इज देयर एनीथिंग मिसिंग हियर? ये ना माइनस है, रिमेंबर दिस. और अगर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा. डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? देखो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है. दिस इज a माइनस बी आई, दिस इज a एंड दिस इज b. सो दिस इज द स्क्वायर रूट. तो मेरा z का वैल्यू व्हेन आई टेक इट एज i, दीज आर द वैल्यूज कि z इज इक्वल टू i इज वन ऑफ द रूट एंड z का वैल्यू इज प्लस माइनस z इज इक्वल टू 1. ये अगर i आ गया तो व्हाट यू कैन डू इज z इज नथिंग बट x प्लस आई वाई. यहाँ पे भी x प्लस आई वाई. अब यहाँ पे x का वैल्यू है 1 बाई रूट 2, y का वैल्यू इज -1 बाई रूट 2 एंड ऑल्सो यहाँ पे लिख देंगे कि x इज इक्वल टू 0 and y is equal to 1. Did you guys understand this? So you have two values of x. Actually, you have two values of x, three values of x, and you have three values of y. Did you guys understand this? What are the three values? Minus I by root 2, plus I by root 2, and minus 1 by root 2, plus 1 by root 2, and 1. So you actually have three roots और वहाँ पे z cube दिख रहा है. Did you understand this? So this is no way a straightforward question. But सबसे पहला रूट ये आ गया. तो इन दी एग्जाम इफ यू आर सॉल्विंग दिस, और अगर तो उन्होंने एक ही ऑप्शन में ये रूट दिया है, आई दिया है एज अ रूट, तो लकीली यू वोंट हैव टू सॉल्व दिस. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? ओके, एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स हियर? सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस. ये देखो ध्यान से. UVW belong to complex number and mod of u less than 1, mod of v is equal to 1, w is equal to v u minus z upon u bar z minus 1. डेटा दिया है, आई हैव नॉट रिटन द एंटायर क्वेश्चन. w का वैल्यू कुछ तो दिया है, v ब्रैकेट u minus z upon u bar z minus 1, and they have said that mod, the absolute value mod
इज लेस देन 1 u का एंड v इज इक्वल टू 1. देखो यहाँ पे मॉड नहीं यूज़ किया, यहाँ पे मॉड में डेटा दिया. इट मीन्स दैट तुमको मॉड यूज़ करना है इवन बिफोर आई हैव रिटन द क्वेश्चन. सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मॉड कब यूज़ करना है, मॉड यूज़ करना है कि नहीं करना. इंपॉर्टेंट है. ये डेटा दिया मतलब मुझे कुछ ना कुछ करके मॉड यू डालना है, या तो फॉर्मूला में डालो. अब फॉर्मूला में कैसे डालेंगे विल कम टू नो वंस वी राइट द एंटायर थिंग. ठीक है. एक और चीज़ दी है, इफ mod w is less than 1, therefore mod z is less than equal to question mark. ठीक है. तो mod z less than equal to क्या है वो हमको फिगर आउट करना है. ओके. नाउ दे हैव सेड ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू भी दी है. तो अगर मैंने दोनों को कंबाइन कर लिया, आई कैन से एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स सर? सब लोगों को समझा क्या किया मैंने? जो भी डेटा दिया दोनों को, ए और बी दिया, समझो ये ए है बी है, कंबाइन कर दिया एंड आई हैव गॉट दिस वैल्यू. ओके. अब एक ही ऑप्शन बचता है, दोनों को सेपरेट मोड कर लिया मैंने. अगर मैंने सेपरेट मोड कर लिया दिस विल बिकम यू वी यू माइनस जी ऑन मॉड ऑफ यू बार जी माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1. डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वी यू माइनस जी लेस देन इक्वल टू u bar z minus 1. I know, you know, we all know कि mod z is nothing but, what is the formula for mod z? z into z bar. अच्छा, what is mod z square? z into z bar. स्क्वायर कर लेंगे. इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो वी हैव डन द सेम थिंग. अगर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये u v u minus z the whole square less than equal to u bar z minus 1 the whole square. Okay, this will become v u minus z, इसको ये ब्रैकेट में डाल दिए, into v u minus z the whole bar is less than equal to u bar z minus 1 u bar z minus 1 the whole bar. Anybody has any doubts here? सेम फॉर्मूला जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था. अभी अगर मैंने अब ना थोड़ा यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल विद दिस, थोड़ा कैलकुलेशन केयरफुल करना पड़ेगा. सो दिस विल बिकम वी यू माइनस जी वी बार यू बार माइनस जी बार. ओके, लेस देन इक्वल टू u bar z minus 1 u z bar minus 1. Did you guys understand this? Anybody has any doubts? Let's open the bracket. ये देखो. So this will become this vu into v bar u bar minus v u z bar minus v bar u bar z plus z bar less than equal to u bar z bar minus u bar z minus u z bar plus 1. ठीक है. नाउ देखो v बार u बार. ठीक है. आई जस्ट टेल यू दिस. देखो v बार इसको ऐसे लिख लेते. चलो v बार u बार. ठीक है. v बार u बार. Any complex number multiply its conjugate. Any complex number multiplied by its conjugate is mod का square. So v bar will give you what? Mod v square. u bar will give you what? Mod u square. अभी mod v is given as 1. ठीक है. तो we'll write this. Don't worry about it. So this will become
mod v square mod u square minus, okay, v u z bar v u z bar, ठीक है. पहला इसको अरेंज कर लेंगे. अगर मैंने सिर्फ दिया u v z bar माइनस u bar v bar z प्लस mod z square is less than equal to mod u square mod z square minus u bar z minus u z bar plus 1. Mod v square is 1, u square is less than 1. याद रखो, u square is less than 1. Z का value we have to find out and omega is w is less than equal to 1. Did you guys understand this? Yes, no? Oh, okay. अभी बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा mod u square माइनस u v z bar माइनस u bar v bar z प्लस mod z स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, इसका वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो mod u स्क्वायर mod z स्क्वायर माइनस u bar z माइनस u z bar प्लस 1. Can anyone tell me what can we do next? If anyone can help me out, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलो. Mod v is given as 1, so हाँ बोलो ना. v bar common on the left hand side, समझा नहीं मैंने. यहाँ पे v bar common on the left hand side. Is there a v bar common on the left hand side? ये v bar है क्या? This is v bar ना. So नहीं, यहाँ पे v bar नहीं है ना ऐसे. यहाँ पे क्या करेंगे बताओ. You guys are, what you guys are thinking is correct. So ठीक है, if you want to break it together you can, but something if you can check. तुम लोग ने ये भी किया तो भी हो जाएगा. देखो, if you don't open the bracket here and if you solve it, that becomes easier for you guys also. So I did not want to, I wanted to come and land on this step. ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स है. आई शो यू. u का कॉन्जुगेट क्या है? u बार. v का कॉन्जुगेट क्या है? v बार. और z बार का कॉन्जुगेट क्या है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड हियर ऑल्सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस दिस टू यू. u बार का कॉन्जुगेट इज u एंड z का कॉन्जुगेट इज z बार. इफ यू ऐड टू अ कॉन्जुगेट you will get a real part, and if you separate you will get the imaginary part. अब इसमें ना लोग वैल्यू पूछा है. सो आई वांटेड यू टू गाइज टू सी दिस कि whenever you multiply, you know, when you add to any number with its conjugate you always get the real part. अब इसमें रियल पार्ट आएगा बट ना कुछ रियल पार्ट के बारे में बोला ही नहीं है. सो इसके बाद जाके ना इट विल बिकम कंफ्यूजिंग फॉर यू. रादर सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू. देखो ध्यान से देखो, डू दिस. ये लिखा, इसके बाद बिफोर ओपनिंग द ब्रैकेट देखो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट. ये देखो, ओके. ठीक है, एक काम करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम इससे. देखो v बार, सॉरी v u माइनस z, v बार u माइनस z बार लेस देन इक्वल टू u बार z माइनस 1 और z माइनस 1 द होल बार. मैंने ओपन नहीं किया. अब मैं जब इसको ओपन करूँगा देखो ध्यान से देखो, दिस विल बिकम v बार u माइनस z u बार माइनस, ठीक है, लेस देन इक्वल टू u बार z माइनस 1 u बार z माइनस 1 बार. Why am I doing this? What is v into v bar? Which is what? निकल गया v. v निकल गया. Now you are perfectly done in place of u and u bar.
सो इफ यू डोंट, अगर प्रीवियस स्टेप क्लिक नहीं हुआ, this is the easy way out, and this will become, now if you open the bracket, now देखो, now this will become easy for you, this will become v square, let's open, इसको लिख लेते हैं, u minus z, u bar minus z bar less than equal to u bar z minus 1, u z bar minus 1. Now let's open the bracket, this will become u bar minus u z bar minus u bar z plus z bar less than equal to u bar z bar minus u bar z minus u z bar plus 1. देखो ध्यान से, u z bar cut, u bar z cut. This is how it differs. One step and you will go spiral, and यहाँ पे the other step u bar साथ में ले लिया, mod हो गया, इसलिए वो वहाँ पे दिया. अब इन द प्रीवियस स्टेप ऑल्सो यू कैन डन इट, बट वो क्लिक नहीं होता है. ये देखो कितना इजी हो गया, कुछ ना कुछ तो कट होगा, हमें भी पता है, तुम लोग भी पता है. सो दिस विल बिकम mod u square plus mod z square is less than equal to mod u square mod z square plus 1. Anybody has any doubts here? Now tell me. अच्छा यहाँ तक लिख लिया. Now tell me what can we do after this? क्योंकि लेस देन इक्वल टू चाहिए, मॉड जी चाहिए, मॉड जी, एंड यू का वैल्यू दिया है लेस देन 1, लेस देन 1 दिया, लेस देन 1. सो अब ना एक ही ऑप्शन बचता है, अगर ध्यान से देखिएगा, लेट्स टेक एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. कुछ तो कॉमन दिख रहा है मुझे, अब कॉमन आएगा नहीं आएगा, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. सो कुछ तो दिख रहा है कॉमन, लेट्स टेक अ चांस. मॉड यू स्क्वायर प्लस मॉड जी स्क्वायर minus mod u square mod z square minus 1 less than equal to 0. अब mod u square minus mod u square mod z square plus mod z square minus 1 less than equal to 0. अगर मैंने mod u square कॉमन लिया, this will become 1 minus mod z square plus 1 minus 1 1 minus mod z square is less than equal to 0. So I'll get mod u square minus 1 minus mod z square less than equal to 0. What I can do is mod u square minus 1 mod z square minus 1 greater than equal to 0. Has everybody understood this? So greater than equal to 0. Has everybody understood this? 1 minute. Now, कोई बताएगा इसके बाद क्या कर सकते हैं? Tell me. So this is one part is greater than, this is a quadratic where it is greater than 0, it is less than 0. What can we do after this, guys? See, because we understand that whenever it is greater than equal to 0, देखो ये पॉजिटिव है, मतलब ग्रेट, दिस इज पॉजिटिव. व्हेन विल दिस बी पॉजिटिव? व्हेन आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव. अब अगर इसको ग्रेटर देन 0 लिया, वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा. क्यों कॉन्ट्राडिक्ट करेगा? बिकॉज क्या बोला है, मॉड ऑफ यू इज लेस देन 1. इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू गो विथ कि मॉड ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 and mod of z square minus 1 less than 0. Did you guys understand this? Did you guys understand this? अब कोई बोलेगा पॉजिटिव क्यों नहीं लेता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव है. When will the product of two terms be positive? When either both are positive or both are negative. अब यहाँ पे mod u minus 1 दिया है, तो I can write, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे, तो mod of u square is less than 1, therefore mod of u is less than 1, ये आ गया. Therefore mod of z square will be less than 1, तो mod of z will be less than 1. क्या पूछा है? mod of z पूछा है. अब देखो यहाँ पे ना ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. ये हम लोग कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि mod of u square लेस देन 1, तुम लोग लेस देन 1 ले लो, इसको लेस देन इक्वल टू लेंगे तो भी चलेगा. यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज यू कैन मेक इट लाइक दिस, लेस देन इक्वल टू ले लो, लेट्स टेक लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू.
So I have understood that since mod of u is less than 1, I have understood that even mod of z is less than equal to 1. Has everybody understood this? So very 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 important sum, लेंदी सम, बट पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. ये स्टेप गाइस स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद ये जो स्टेप है 2 स्टार मार्क के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यू हैव टू वेरी केयरफुल. ब्रैकेट ओपन कर दिया, फंसना नहीं है हमको सिर्फ प्यार से सॉल्व करना. नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. A very 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 easy concept. Okay, literally very easy concept. इसके बाद हम डिमोव्स करेंगे. Okay, now let's take a complex number x. Let's take a quadratic equation. x square plus x plus 1 is equal to 0. फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे. क्वाड्रेटिक से मतलब आई नो दैट आई हैव टू यूज द मेथड, the Sridharacharya method, minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a, because I cannot split the middle term. So I will just write ki if I compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0, a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1. That's it. And now I have to find the value that is minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. क्या बात है? So x will become minus 1 plus minus root of b square भी 1 है, minus 4 upon 2, which is nothing but minus 1 plus minus root 3 minus root 3 upon 2. Therefore f is equal to minus 1 plus minus root 3i by 2. So x will become minus 1 plus root 3i by 2, or x is equal to minus 1 minus root 3i by 2. तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, these are your roots. ओके, मैं क्या करूँगा पता है क्या? ये है मेरा एक रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दीज आर गोइंग टू बी माय टू रूट्स. ओके, मैंने इसको कर दिया ओमेगा. दिस इज ओमेगा का वैल्यू. ओके, ये ओमेगा है. सो आई जस्ट टेल यू ओमेगा इज माइनस 1 प्लस रूट 3i by 2. ओमेगा लिया इसको, दिस इज कॉल्ड एज ओमेगा. अब इट गेट्स मी थिंकिंग, इसको स्क्वायर करते हैं. सो ओमेगा स्क्वायर विल बिकम root 3i minus 1 the whole square upon 4. Anybody has any doubts here? मैंने ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा लिया उसको स्क्वायर कर दिया. ओमेगा स्क्वायर विल बिकम 3i स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 रूट 3i अपॉन 4. सो ओमेगा स्क्वायर विल बिकम 3i स्क्वायर इज माइनस 1, तो माइनस 3 प्लस 1 minus 2 root 3i by 4, minus 3 plus 1 becomes minus 2, which is minus 2 minus 2 root 3i by 2, which is minus 1 minus root 3i by 2, which is nothing but this. So अगर ये ओमेगा है, so this is nothing but your omega square. So now I have understood कि for the equation x square plus x plus 1 is equal to 0, I have got roots which are imaginary. जिसमें नेगेटिव आ गया रूट के अंदर, i आ गया. अगर मैंने एक रूट को ओमेगा लिया तो उसका ही स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा. Now I have omega square. And the last part I am going to do is, and this is very important, ठीक है, I will just check 1 plus omega square, 1 plus omega square. So 1 plus first root minus 1 plus root 3i by 2 plus minus 1 minus root 3i by 2. This will become 2 minus 1 plus, मैंने LCM ले लिया, minus 1 minus root 3i the whole upon 2.
ये निकला, ये निकला, -1 2, ये पूरा निकला, and this is going to be 0. So therefore my roots for omega, okay, I will have 1 as the root, I will have omega and omega square. These are the three roots where I have three conditions. सबसे पहले omega cube is equal to 1. This is the first. And अगर omega cube is equal to 1 कर दिया, this will become omega cube minus 1 equal to 0, which is omega minus 1. 1 plus omega square is equal to 0. And since I have written 1 plus omega square is equal to 0, ये तो यहाँ पे भी लिख दिया है. So therefore you have to only understand two things, कि omega cube is equal to 1 and 1 plus omega square is equal to 0. ये है मेरा complex cube root of infinity. तुमको सिर्फ दो ही चीज़ याद रखना है. So to make it clear, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सबसे पहला फॉर्मूला इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, सेकेंड फॉर्मूला इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब किसी ने बोला व्हाट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर? -1. व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा? -ओमेगा स्क्वायर. एंड कोई बोलेगा व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, विच इज -ओमेगा. ये दो चीजें घूमते फिरते रहेंगे. Someone will ask me, okay, ठीक है, ये तो ठीक है. What is omega raised to 99? अरे ओमेगा क्यूब 1 है, तो ओमेगा क्यूब raised to 33, which is 1 raised to 33, which is equal to 1. Did you guys understand this? अब इसके बाद, if I have to write this, कि what is the value of, okay, omega raised to 67, कुछ नहीं, omega raised to 66 into omega, which is omega cube raised to 22 into omega, which is 1 into omega, and which is omega. Did you guys understand this? So I may, every fourth power will give you any multiple of 4. For I, any multiple of 4 will give you the answer as 1. For omega, it is 3. So जो भी divisible by 3 रहेगा उसका आंसर 1 रहेगा. किसी ने बोला व्हाट इज ओमेगा रेज़ टू 3000, इज इट डिविजिबल बाय 3? यस, तो मेरा आंसर 1 रहा है. हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस? ओके, एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स? सब लोगों को समझा? अब कोई बोलेगा इसका वैल्यू क्या है? 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू 6. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू 6. अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास है. कैन यू टेल मी व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू? माइनस ओमेगा. तो देखो क्या हो जाएगा. फर्स्ट आई विल राइट लाइक दिस, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा रेज़ टू 6. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा रेज़ टू 6, विच इज -2 ओमेगा रेज़ टू 6, विच इज -2 रेज़ टू 6 into ओमेगा रेज़ टू 6, which is 64 into omega cube the whole square, which is 64 into 1 square, which is equal to 64. That's it. So you have to just understand कि what are the things that we are supposed to understand here. कुछ नहीं करना है, मुझे देखना है at any given point of time two things plus के साथ always be given to you. अब तुमको उसको कैसे अरेंज करने का वो इंपॉर्टेंट. अब कोई सम पीपल गेट स्टक हियर, अरे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 माइनस ओमेगा? लुक एट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? अब अगर कोई किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा क्यूब एंड 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू 4, ये क्वेश्चन दिया. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा क्यूब, 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू 4. रादर देन ओपनिंग द ब्रैकेट, सबसे पहले मेरे पास 1 प्लस ओमेगा क्यूब का वैल्यू है, तो इसको ऐसे लिखो, 1 प्लस ओमेगा लिखो, विल सिंप्लीफाई टुगेदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. दिस विल बिकम 1 प्लस 1. वाई? बिकॉज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज 1 प्लस व्हाट इज ओमेगा रेज़ टू 4? Omega. So this will become 1 plus omega. Now let's do this. What is the formula for 1 plus omega? Minus omega square.
The formula for 1 plus omega square is minus omega. 2 and 1 plus omega is minus omega square. So this will become, if I solve this, this will become omega cube into 2 into minus omega square, which is minus 2 omega square. That's it. So there are only two things that you need to understand. What is omega square? Omega cube is equal to 1 and 1 plus omega square is equal to 0. Anybody has any doubts here? Has everybody understood this? Okay. We'll do some more sums. Now, one minus omega square. Now, since the formula does not suit, what I am going to do is I am going to open the bracket. 1 minus omega square minus omega plus omega cube. If I take common, this will become omega square plus omega plus 1. 2 minus omega square plus omega is minus 1, which is equal to 3. Okay, next. 1 upon 1 plus omega plus 1 upon 1 plus omega square. So 1 plus omega square plus 1 plus omega upon 1 plus omega square, which will become 2 plus omega square plus omega upon 1 plus omega square plus omega cube. Okay, I'm just opening the bracket, guys. मैंने कुछ भी extraordinary नहीं किया यहाँ पे. Now I have to be very careful कि omega square plus omega is nothing but minus 1. So 2 plus minus 1 upon 1 plus omega square. देखो 1 plus omega square plus omega cube is equal to 1 upon omega. बराबर क्या ना, कुछ रॉन्ग नहीं किया. 1 plus omega square plus omega cube ना, omega cube आएगा, which will become 2 minus 1 upon 1, which is equal to 1. Did you guys understand this? Okay, anybody has any doubts in these two questions? सब लोगों को समझाइए. ठीक है. Now, if I solve this question, 1 plus omega minus omega square into 1 minus omega plus omega square. मैंने क्या बोला? At any given point of time, दो values हमेशा दिया रहेगा. I know that 1 plus omega is minus omega square minus omega square. I know that 1 plus omega square is minus omega minus omega. So minus 2 omega square minus 2 omega, that is 4 omega cube, that is equal to 4. Four omega cube is equal to 4. Now 3 plus 5 omega plus 5 omega square raised to 6. Okay. Okay. Now मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. ये 5 ऐसे ही पड़ा है. I know that 1 plus omega square is minus omega. So 3 into minus omega plus 5 omega raised to 6 minus 3 omega plus 5 omega raised to 6. That is 2 omega raised to 6. 2 raised to 6 omega raised to 6. Omega raised to 6 is 1 and 2 raised to 6 is nothing but 64. Okay. Omega raised to 28, omega raised to 29 plus 1. Now for me, omega raised to 28 कुछ नहीं है. Basically, I can write it as omega raised to 27 into omega. Omega raised to 27 into omega square plus 1. Guys, 27 is divisible by 3. तो हो जाएगा 1 into omega plus 1 into omega square plus 1, which is omega square plus omega plus 1. 1 plus omega square is equal to 0.
Has everybody understood this? So 1 plus omega square is equal to 0. Next question. 1 minus omega plus omega square into 1 plus omega minus omega square into 1 minus omega square. ठीक है, जितना भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहेगा हमेशा ये याद रखो कि मुझे कोई भी दो पैटर्न चाहिए वेयर इट इज अ सम ऑफ टू टर्म्स. ओके, सो आई अरेंज इट. 1 plus omega square minus omega, 1 plus omega minus omega square, 1 minus omega plus omega square. 1 plus omega square is minus omega, ये हो जाएगा minus omega minus omega, ये हो जाएगा minus omega square and ये हो जाएगा 1 minus 1. This will become minus 2 omega square into 2. So 8 omega cube, which is equal to 8. Did you guys understand this? So इसका value 8 हो गया, where I just had to substitute the value. Okay, next. Okay. Now this is the sum that I want you guys to try this. Okay. A plus B plus C omega square upon B plus C omega plus A omega square. इसको प्रूफ करो. एक सम मेरे तरफ से. You have to prove that इसका आंसर is equal to omega. So once you write, just take time. Obviously, we will be solving it today before the lecture gets over. ये बहुत important sum है. So I want to understand how will you solve this sum. Okay. Now, x plus omega y plus omega square z, x plus omega square y plus omega z. ठीक है, अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है. आई एम नॉट गिविंग यू LHS RHS, आई एम जस्ट गिविंग यू नॉर्मल सम सो दैट यू डोंट हैव टू थिंक इन दैट डायरेक्शन. ओपन फील्ड है, जैसे सोचना है वैसे सोचो. आई विल ओपन द ब्रैकेट. x टाइम x becomes x square plus omega square xy plus omega xz plus omega xy plus omega cube y square plus omega square yz plus omega square xz plus omega raised to 4 yz plus omega cube z square. Let's simplify. X square plus omega square xy plus omega xz plus omega xy plus y square plus omega square yz plus omega square xz. अच्छा guys, omega raised to 4 को I'm going to write omega plus omega yz plus z square. Step number 1, write all the term जिसमें ओमेगा भी नहीं है, ओमेगा स्क्वायर कुछ ओमेगा जैसा है ही नहीं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया. Step number 2, write all xy terms together. अब देखो, आई एम गोइंग टू शो दिस. ये है मेरा xy टर्म और ये है मेरा xy टर्म. तो गाइज अगर मैंने xy टर्म साथ में लिखा, आई एम लेफ्ट विथ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा. उसके बाद आई विल टेक yz टर्म्स टुगेदर. ये है मेरा yz और ये है मेरा yz. सो प्लस yz ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और लास्ट में है xz. सो प्लस xz
omega plus omega square. We all know that omega square plus omega is -1, and my answer will become x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus xz. Did you guys understand this? Anybody has any doubts? So this is how we basically solve it. Ki omega is nothing but complex cube root of unity, and these are the different sums. Okay, next question. Show that x cube plus y cube is equal to x plus y, x plus omega square y plus omega z, sorry, x plus y, sorry, wrong question, x plus y into omega square, omega x into omega square y into omega square x plus omega y. Okay, let's take the RHS. अगर मैंने RHS लिया, ये हो जाएगा x प्लस वाई ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा वाई. इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ओपन करते हैं हम लोग. ओके, सो x प्लस वाई ओमेगा क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा रेज टू 4xy plus omega cube y square. Okay, so this will become x plus y into x square plus xy omega square plus omega plus y square, and this will become x plus y x square minus xy plus y square, which is nothing but the formula for a plus b, a square minus ab plus b square, which is a cube plus b cube. Did you guys understand this? Okay. Well, there are 2-3 more important sums which will be continuing. Okay, start writing. Now, let's take the LHS, guys. अब a के साथ 1 है, I am going to write a omega cube plus b omega raised to 4 plus c omega square upon a omega square plus b plus c omega. अब अगर ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर में I can take omega common, so this will become a omega square plus b. ओके, एक्चुअली काम करो, इसको ना 4 भी मत लिखो, ऐसे लिख दो, प्लस सी ओमेगा अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा. ये निकला, ये निकला. Have you guys understood this? कुछ नहीं किया, ए के साथ 1 था, मैंने ए के साथ 1 की जगह आई हैव जस्ट रिटन ए omega cube because omega cube is 1. Has everybody understood this? So today's session we completed every concept that is related to your omega, which is omega is complex cube root of unity. There is one sum, we'll be starting the next lecture with that, and we'll be finishing De Moivre's. There are only 2 concepts left, De Moivre's theorem followed by geometrical representation of complex numbers, which is very important. ठीक है, चलो, we'll stop for the day.